एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को गरीब से अमीर और अमीर से गरीब बनाती है। बट इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी आखिर में होता क्या है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आखिर में होता क्या है, इसके इन्वेस्टमेंट करने से फायदे क्या है और नुकसान क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक एसआईपी के फायदे पता है, बट बहुत सारे लोगों को उसके नुकसान पता नहीं है। इन्हीं से हम प्रोज एंड कॉन्स क्या है एसआईपी के वो डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से वॉच करिएगा ताकि आपको इसमें एसआईपी के फायदे और नुकसान के बारे में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आपने देखे होंगे कि उसमें बताया है कि एसआईपी के फायदे क्या है, बट किसी ने कोई वीडियो में बताया नहीं कि एसआईपी करने से नुकसान भी कैसे हो सकता है, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस उसमें है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारे इनकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी आखिर में होता क्या है? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम बोलते हैं, तो एक ऐसा प्लान जिसमें हम सिस्टेमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब एक फिक्स डेट को हम एक फिक्स अमाउंट को लंबे समय के लिए ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसे कहते हैं एसआईपी। पहले हम बात करेंगे एसआईपी के फायदे क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि एसआईपी के नुकसान क्या होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है एसआईपी करने का, सेल्फ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, मतलब कि हमें यहाँ एक डिसिप्लिन बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की हमें हैबिट लग जाती है। हम हर एक फिक्स डेट को, फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करने की हमारी आदत बन जाती है। अगर हम डिसिप्लिन इन्वेस्टर नहीं बनते और हम हमारे बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते तो हम कभी भूल जाते या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे अगर हम एक एसआईपी डेट फिक्स करते तो हम एक हैबिट लग जाती है और हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन पर्सन बन के आपको एक लंबे समय की इन्वेस्टमेंट के बाद, 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आप में खुद में वो हैबिट आ जाती है और आप यहाँ पे एक सेल्फ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो और ये आपको आदत भी लग जाती है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज था जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमें एक डिसिप्लिन भी आ जाता है इन्वेस्टिंग का, और जो हमें ग्रोथ दिखती है हमारे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न्स में, वो भी हम कंटिन्यूसली करते हुए हमारी लॉन्ग टर्म में उसको मूव करते हैं, यानी कि हम लॉन्ग टर्म के लिए और मोटिवेट होते हैं डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ। हमारा सेकंड एडवांटेज है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहां पे हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहां पे यूनिट्स मिलते हैं, यूनिट्स बाय किए जाते हैं। जैसे कि हम कोई स्टॉक्स भी इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद हमें वहां पे उस शेयर्स का, मतलब उस कंपनी का एक स्टॉक मिलता है, शेयर मिलता है। तो हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें यूनिट्स मिलते हैं। तो यूनिट्स क्या होते हैं? जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें यूनिट्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो उस टाइम हमें कम यूनिट्स बाय करने को मिलेंगे, और जब मार्केट गिरता है तब यूनिट्स की प्राइस भी गिर जाती है। तो हम अगर उस टाइम बाय करेंगे तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो ऐसे अगर हम कंटिन्यूअसली एसआईपी थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट ऊपर नीचे भी होता है तो हम कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट रहने के बाद हमें हमारी जो यूनिट्स की बाइंग रहती है वहां पे हमें एवरेज करने को मिलता है। मतलब एक महीने में अगर मार्केट ऊपर गया है तो उस टाइम अगर हमें ज्यादा महंगी यूनिट्स मिले तो कम यूनिट्स मिले थे, बट जब मार्केट गिरता है और उसी टाइम भी हम एसआईपी करते हैं तो हमें लो यूनिट्स पे ज्यादा यूनिट्स बाय करने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए एवरेजिंग हो जाता है, और इसी एवरेजिंग के साथ हम हमारा जो एसआईपी का अमाउंट रहता है तो एवरेज बन के जब मार्केट एक्चुअल में ग्रो करता है तब ये पूरा एवरेज होके हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। इसलिए ये सेकंड एडवांटेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यूनिट्स को बाय करते टाइम एवरेजिंग करते चलना, हमारी एसआईपी को कभी भी स्टॉप न करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा थर्ड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मतलब हम हमारे हिसाब से 100 रुपए से लेके जितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक
नॉर्मल पर्सन के लिए भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और यहाँ पे आपकी डेट भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस डेट को आप चाहे उस डेट को आपका एसआईपी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की डेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है कि आप जितने अमाउंट से चाहे उतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सेकंड है, आपको जिस डेट को आपको रखना है डिडक्शन बैंक से, तो वो भी अमाउंट या वो भी डेट आप फिक्स कर सकते हो। जैसे कि एफडी में हम देखते हैं कि एफडी में एक लिमिट है कि इतने साल तक या इतने के ऊपर ही आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ये आपको एक बेनिफिट देता है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। हमारा फोर्थ एडवांटेज है कन्वीनियंस, मतलब आपको यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बहुत कन्वीनियंस है। आप जो डेट फिक्स करते हो एसआईपी के लिए, तो उस डेट को आपके बैंक से डायरेक्ट अमाउंट डिडक्ट होता है और वो ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर थ्रू आपके लिए बहुत सारे फंड चूज किए जाते हैं, वहां पे इन्वेस्ट होता है। तो पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जब आप आपका फंड या फिर आपको बेच के म्यूचुअल फंड से रिटर्न लेना चाहते हैं आपका पैसा, तो यहाँ पे भी आपको तुरंत रिटर्न मिल जाते हैं जितना भी आपका अमाउंट रहेगा। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। तो एक कन्वीनियंस से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आप जितना पैसा इन्वेस्ट किया है तुरंत निकाल भी सकते हो और आपको फिक्स डेट पे वो अमाउंट आपका इन्वेस्ट भी टाइम टू टाइम हो जाता है। हमारा फिफ्थ एडवांटेज है वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ। मतलब एसआईपी एक ऐसा प्लान है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो असली मैजिक है इट्स टेक टाइम्स लाइक कंपाउंडिंग, जो कि इसमें कंपाउंड होने वाला है। आपके पैसे को कंपाउंड करके जो रिटर्न आने वाले ना, उसी में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। आप इसमें 2 साल 3 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आए हो। सो ये जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है ना, ये यहां से ही आपको पैसा बना के देगा। बहुत सारा रिटर्न आपको कंपाउंड होके, पैसे पे पैसा बना के कंपाउंड होके रिटर्न जो मिलेगा ना, तब जाके आपको कंपाउंड के बाद पैसा दिखेगा कि ये कितना वेल्थ किया है, ये कितना वेल्थ क्रिएट हुआ है। ये सारे थे म्यूचुअल फंड के एसआईपी के रिलेटेड एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड रिलेटेड, एसआईपी रिलेटेड, वो है मार्केट रिस्क। हम जब हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमने हमारा मार्केट रिस्क इवैल्यूएशन देखना चाहिए। हम जिस फंड को चूज कर रहे हैं वो फंड ने लास्ट 10 ईयर, लास्ट 5 ईयर में कैसे रिटर्न दिए, उस फंड की हिस्ट्री क्या थी, उस फंड का ड्राइवर कौन है। ड्राइवर इट मींस उसका फंड मैनेजर कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और उस फंड ने कंटिन्यूसली उस बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं। ये सारी हिस्ट्री देख के हमने मार्केट रिस्क के हिसाब से उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सारा पैसा शेयर मार्केट में जाता है, तो वहां पे रिस्क रहती है कि अगर हम अच्छे फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारा पैसा डूबने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। डूबने के मींस हमें अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। बट हम अच्छा फंड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका पैसा कंपाउंड होकर बहुत सारे आपको रिटर्न मिलेंगे। सो आपने मार्केट रिस्क के हिसाब से पूरा इवोल्यूशन करके, पूरा स्टडी करके फिर म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए। हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है पोटेंशियल लॉसेस। पोटेंशियल लॉसेस क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप अगर गलत फंड चूज करते हैं और वो फंड अगर लॉस में जाता है तो आपको बने रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए आपने कि जब वो फंड गिर रहा था तो आपका ही फंड गिर रहा था या पूरा मार्केट जो कि अदर फंड्स भी है वो कंपैरेटिवली गिर रहे थे। उस केस में आपको वेट करना है। अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको 10 साल के लिए एसआईपी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। आप 1 या 2 साल में वेट करके या देख के रिटर्न नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम पर्सन जो भी इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में आते तो माइंडसेट के लॉन्ग टर्म के हैं, बट वो 2 साल में ही एग्जिट कर देते हैं और सबसे बड़ा लॉस उनका ये होता है। तो एग्जिट करते टाइम तो वो लॉस कर ही लेते हैं, बट उनको एग्जिट कॉस्ट भी लगता है, उनको एक्सपेंस रेशो भी देना पड़ता है। ये सारी चीजें भी उन्हीं के अमाउंट से, उन्हीं की एसआईपी के पैसों से जो भी किया वहां से ही कट होती है। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल लॉस हो जाता है। मतलब आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे आधा पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। सो आप अगर एक 10 साल के टारगेट से आए हो, गोल के साथ आए हो, तो आपको 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए।
इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तभी जाके आपको पोटेंशियल लॉसेस को रिकवर करके अच्छा रिटर्न आएगा। बल्कि अगर मार्केट गिर रहा है तो उसको देख के 2 साल में 1 साल में हमने एग्जिट नहीं करना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज लोग तो आते ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, बट मार्केट का इवोल्यूशन देख के 2 साल में 3 साल में एग्जिट कर लेते, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस ही होना है। दोस्तों, थर्ड डिसएडवांटेज है फुल डिपेंडेंसी ऑन फंड मैनेजर। मतलब हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो एक फंड मैनेजर असाइन रहता है कि वो फंड मैनेजर ही हमारे फंड को ट्रैक करता है, इन्वेस्ट करता है, और हम जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सारा पैसा फंड मैनेजर अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वो ट्रैक करता है और देखता है कि कौन सा कौन सा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो वो उसको एडजस्ट भी करता है। तो यहाँ पे क्या है ना, हम एक बार एसआईपी की डेट फिक्स कर देते, हमारे अमाउंट फिक्स कर देते और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते, तो यहाँ पे जो रिटर्न आने वाले तो हमें बस ट्रैक करना है। बट हमारा फंड मैनेजर अच्छा हो, हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा हो, तो हमें ऑब्वियसली अच्छे रिटर्न आते हैं। हमारे हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम वेल डिसिप्लिन रहते हैं, बस हमें कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट रखनी है। बट जो हमारा फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि आपको रिटर्न कैसे आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपने अच्छा फंड और अच्छा फंड मैनेजर चूज किया है तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म के बाद अच्छे रिटर्न आने वाले। बट अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम आपको फिर चांसेस है कि लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको फंड मैनेजर को ट्रैक करना, अच्छा फंड मैनेजर, अच्छा म्यूचुअल फंड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको लॉन्ग टर्म के बाद अच्छा गोल क्रिएट हो सकता है, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम पूरा डिपेंडेंसी फंड मैनेजर पे यहाँ पे छोड़ना ही पड़ता है, बिकॉज हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ फंड मैनेजर ही ट्रैक करता है। नेक्स्ट फोर्थ डिसएडवांटेज है लॉक इन पीरियड। ये मैक्सिमम टाइम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में रहता है, जो कि टैक्स रिलेटेड म्यूचुअल फंड रहते हैं। लॉक इन पीरियड ये होता है कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का 2 इयर्स, 3 इयर्स, 2 साल या 3 साल तक का लॉक इन पीरियड रहता है। मतलब आप जिस डेट को इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से 2 साल बाद, अगर 2 साल लॉक इन पीरियड है तो वहां से 2 साल बाद आपको वहां से जो भी पैसा रहेगा वो रिटर्न निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप किसी इमरजेंसी थ्रू या आपका प्लान 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉक इन पीरियड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज अगर आप आज 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करना और 1 साल के बाद अगर पैसा चाहिए आपको तो आप उस टाइम वो पैसा निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले आपका रिस्क इवेल्यूएट कीजिए। लॉक इन पीरियड में इन्वेस्ट करने से पहले आपने अगले 1 साल का इवेल्यूएशन करना चाहिए कि अगले 1 साल में आपका कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है क्या, घर में पैसे की प्रॉब्लम आने वाली है क्या, या कोई भी जो फंड रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाला है क्या, वो चेक करके ही आप लॉक इन पीरियड में इन्वेस्ट करें। बिकॉज एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से आप अगर उस म्यूचुअल फंड का जितना लॉक इन पीरियड रहेगा उससे पहले वहां से पैसे नहीं निकाल सकते, तो एक डिसएडवांटेज है। बट लॉक इन पीरियड में भी रिटर्न अच्छे रहते, तो आपको अगर आपने इमरजेंसी फंड रेडी किया है तो लॉक इन पीरियड में भी आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मार्केट टाइमिंग। मतलब हम जिस टाइम को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस टाइम को हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट हायर साइड या लोअर साइड या किस ट्रैक में मार्केट चल रहा है। मैक्सिमम टाइम हम मार्केट जब मूव करता रहता है तो उस खुशी में मार्केट में एंट्री करते हैं और हमारी एसआईपी या लमसम रहेगा वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। बट अचानक से वहां से मार्केट गिरता है तो हमें लॉस होने लगते हैं, पोटेंशियल लॉसेस मैंने जैसे बताया आपको। तो वहां पे आपको 1 साल 2 साल में मार्केट रिकवर नहीं करेगा तो आपको लॉस होता है, और उसी चक्कर में हम वहां से म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देते हैं। हम अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके गए हैं तो हमारा पैसा अगर 80,000 हो गया तो हम डर से म्यूचुअल फंड डूब जाएगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा, वो 1 और 2 साल के लॉस की वजह से हम म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देते। बल्कि हमने 10 साल तक वेट करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि अभी 1-2 साल में मार्केट गिर गया तो अगले 10 साल तक नहीं उठेगा, अगले 10 साल तक मार्केट इंप्रूव नहीं होगा, तो हमें ये वेट करना चाहिए, हमें रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एसआईपी में कंपाउंड होता है पैसा, तो आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और इसमें हमारा होता क्या है कि हम 1-2 साल के बेसिस पे एग्जिट करते हैं, फिर लॉस हो जाता है, फिर वापस मार्केट भागने लगता है, तो और सोचते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूं मैं। जो मैक्सिमम नए इन्वेस्टर रहते हैं ना, वो मार्केट टाइमिंग के शिकार होते हैं। मतलब वो जब किसी भी मार्केट में न्यूज आती है, मार्केट भागता है, तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, और जब मार्केट गिरता है तब डर से एग्जिट कर लेते हैं। तो
म्यूचुअल फंड में अगर आपको कंपाउंडिंग के साथ पैसा बनाना है, ग्रो करना है, तो आपको रिमेन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब भी मार्केट के अप डाउन देख के डरना नहीं है, हमें हमारी एसआईपी कंटिन्यू रखना है। बस यही थे कुछ डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस। आप सभी को एडवांटेजेस एसआईपी के तो पता थे, तो आपको ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो कि हमारे से गलती ना हो, तो हमें एसआईपी के डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की, म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।